बिहार सरकार के द्वारा जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जो भी सरकारी स्कूल हैं, जैसे कि माध्यमिक कोई स्कूल हो गया, उच्च माध्यमिक स्कूल हो गया, वहाँ पे जो है कार्यालय परिचारी यानी कि जो भी स्कूल में ऑफिस अटेंडेंट होते हैं यानी कि स्कूल अटेंडेंट होते हैं ना, उनके पदों पे बहाली को लेकर अपडेट निकल के आया, जिसमें मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था कि भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है। उस वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका जो नियमावली जारी हुआ है, जैसे कि 2025 में इसका नियमावली बना हुआ है, जिसके आधार पे जो है इसकी बहाली होने वाली है। तो नियमावली के अकॉर्डिंग जो है जानकारी दीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, उम्र सीमा क्या रहेंगे, भर्ती जो है कैसे होगा। क्योंकि आप देखे ही होंगे कि पेपर के माध्यम जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ था कि 45,000 परिचारी यहाँ पे भरे जाएंगे। जो भी सरकारी स्कूल हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे समझिए कि प्यून के रूप में यानी कि चपरासी के रूप में, जिसको परिचारी के नाम से आप जानते हैं, यहाँ पे पोस्ट भरे जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे तो एक जो है क्लर्क का भी पोस्ट मैंने बताया था कि परिचारी का पोस्ट रहेगा, और साथ ही साथ इसमें जो है विद्यालय सहायक का भी पोस्ट रहेगा यानी क्लर्क का पोस्ट रहेगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, किस तरह से भर्ती होगी, इसकी सारी जानकारी जो है नियमावली में बताई गई है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पूरी जानकारी को समझ पाएंगे। देखिए, ये वाला जो है नियमावली है, जिसके माध्यम से इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं 10वीं पास हैं और मान लीजिए बिहार के जो भी सरकारी स्कूल होता है वहाँ पे एज अ परिचारी के रूप में काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है। इसमें जो भी आपको जानकारी दी जाएगी उसके बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, परिचारी की जो बहाली है ना, वो कैसे होने वाली है, इसकी क्या कुछ गाइडलाइन रहने वाली है। देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ना, वहाँ पे विद्यालय परिचारी की यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। समय मतलब अभी नहीं, बहुत लंबे समय से इसकी अपडेट निकल के आ रही है, आप सुने ही होंगे। इसको लेकर जो है बिहार सरकार ने एक जो है नियमावली यहाँ पे बनाया, जिसका नाम है बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025, यानी कि इसी नियमावली के अंतर्गत इनकी बहाली कराई जाएगी, परिचारी की बहाली होगी। इसमें जो चीज़ें एप्लीकेबल होगा वही जो है नोटिफिकेशन में भी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वही मेंशन होगा और उसी के बिहाफ पे आपकी बहाली होगी। ठीक है, अब देखिए, बताया गया है कि विद्यालय से अभिप्रेत है कि आप सभी जानते ही हैं कि जैसे कि मान लीजिए जो भी बिहार सरकार के द्वारा संचालित नियंत्रित राजकीय या फिर राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या या फिर राजकीय बुनियादी विद्यालय हो गया, जैसे कि उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उन सभी में भर्ती कराई जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो भी सरकारी विद्यालय है ना, वहाँ पे परिचारी की भर्ती कराई जाएगी, जो कि लंबे समय से पोस्ट यहाँ पे खाली है। माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या है, जहाँ पे 10वीं तक की पढ़ाई की जाती है, और उच्च माध्यमिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है। तो दोनों जो आपका स्कूल है 10वीं तक 12वीं तक, उसमें परिचारी की भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो विद्यालय परिचारी होंगे उससे क्या अभिप्रेत है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा प्रोन्नति स्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 को ही मॉडिफाई करके 25 बनाया गया है। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे विद्यालय सहायक की भी जानकारी दी गई है, दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें अनुकंपा पे भी भर्ती कराई जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक क्या है ना कि सेवा काल में डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके जो भी आश्रित होते हैं, उनके पुत्र पुत्रियाँ होती हैं ना, उनको यहाँ पे अनुकंपा के आधार पे जॉब दी जाती है, जिसमें कोई भी इनको अलग से एग्जाम्स वगैरह नहीं देना होता है, सीधी इनकी बहाली करा ली जाती है, मतलब कि सीधी नहीं, अनुकंपा के आधार पर बहाली करा ली जाती है। तो अनुकंपा पर भी इनकी भर्ती, इसमें से 5,000 पोस्ट अनुकंपा पर भरे जाएंगे। बाकी जो पोस्ट रहेगा 40,000, वो समझिए कि सीधी भर्ती, यानी कि आपको इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद एग्जाम्स देने होंगे, उसके बाद आपकी भर्ती होगी। अब देखिए, आयोग से संबंधित क्या है कि बताया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। तो इसका जो फॉर्म है ना, पूरी तरह से ऑनलाइन फिलअप होंगे, कोई भी ऑफलाइन आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि BSSC आपका ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करवाता है, और इसकी जो आयोग है यही है, इसी के माध्यम से भर्ती होने वाली है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए बताया गया है कि विद्यालय परिचारी का जो पोस्ट रहेगा ना, मूल कोटि का पोस्ट रहेगा, मतलब कि यही आपका पोस्ट रहेगा, और फर्स्ट आपका प्रमोशन होगा तो विद्यालय लिपिक आप बनेंगे, परिचारी से सीधे लिपिक बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। तो ये आपका जो पोस्ट है ना विद्यालय लिपिक वाला, ये प्रमोशन वाला पोस्ट है, सीधी बहाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं ना, प्रोन्नति का प्रथम स्तर आपका विद्यालय लिपिक का है, यानी कि सबसे पहले परिचारी के रूप में भर्ती होंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा तो सीधे आप विद्यालय लिपिक बन सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होंगे विद्यालय लिपिक का, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगा,
तो विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। जो भी इसका परीक्षा आएगा उसके आधार पे आपकी मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। और मूल पद की रिक्तियाँ के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पे भी नियुक्ति की जा सकेगी, मतलब कि 5 इसमें पोस्ट अनुकंपा से भरे जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये बात बोली गई है। अब बताया गया है कि देखिए भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो, अदर स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो बिहार के हैं वही फॉर्म को भरेंगे, यानी कि डोमिसाइल लागू है इसमें। 45% अंकों के साथ अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से आपने फौकौनिया फिर अथवा संस्कृत बोर्ड से जो मध्यामा होता है वो आपने पास कर लिया हुआ है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि कम से कम 45% अंकों के साथ आपने मैट्रिक पास किया हुआ है किसी बोर्ड से, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपका जो उम्र है ना कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अपर वही रहेगा। जो आरक्षित पुरुष हैं तो 37, कोई महिला है तो 40, SC ST पुरुष महिला 42 और BC पुरुष महिला 40 वर्ष अपर एज रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए वर्ष की 1 अगस्त से आपका जो उम्र की काउंटिंग है ना वो की जाएगी। अगर भर्ती इस साल में आती है तो 1 अगस्त 2026 आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। तो ये सब नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, मतलब कि जो भी नियमावली जारी हुआ है ना उसमें पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें रिजर्वेशन का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जिस कैटेगरी से उस हिसाब से अपना जो भी रिजर्वेशन है उसको बेनिफिट में आप ले सकते हैं। सॉरी। अब बताया गया है कि देखिए इसमें वरीयता मिलेगा तो सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पे आयोग के मेघाक्रम अनुसार किया जाएगा। यानी कि जब आपका भर्ती हो जाएगी परिचारी के रूप में तो आप फर्स्ट प्रोन्नति पे जाएंगे, प्रमोशन पे जाएंगे तो आपको लिपिक बना दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ट्रांसफ़र भी होगा, बताया गया है। आपके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी चीज़ यहाँ पे बोला गया है, किसी प्रकार की कोई आप मान लीजिए प्रॉब्लम करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी सरकार कर सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, क्या दंड आपको मिलेगा, विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया क्या है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कैसे होगी। तो जो भी मान लीजिए शिक्षक कोई शिक्षकतर हैं जिनकी मृत्यु होती है तो उनके संबंधित जो भी शिक्षक कर्मी है जिस जिले के विद्यालय में कार्य करते थे उसी जिले में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अगर कोई अनुकंपा भर्ती होना चाहता है तो अपने जो भी DO होते हैं जिला के उनसे मिल लीजिएगा, आवेदन दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट सारी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है, कुछ भी नहीं छुपाया गया है। तो आपकी जो बहाली है ना इसी के आधार पे होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पेपर की जानकारी यहाँ पे निकल के आई हुई है जिसमें दावा की जा रही है कि 45,000 पदों पे आपकी बहाली होने वाली है, तो समझिए कि बहाली सच में होने वाली है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इसको लेकर बहुत पहले शिक्षा विभाग का जो विभाग है ना सामान्य प्रशासन विभाग को देकर इसका जो गाइडलाइन है उसको रेडी करवा लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो देखिए बहुत ही जल्द इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। मुझे लग रहा है कि पहले BPSC के थ्रू जो आपका शिक्षा विभाग में टीचर की भर्ती होने वाली है वो भर्ती कराई जाएगी, जो कि 46,595 पोस्ट है। और उसके बाद बिहार पुलिस में भी भर्ती होने वाली है। उसके बाद स्पेशल टीचर की भर्ती होने वाली है, ADO की भर्ती होने वाली है। उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है। या फिर अभी आप देखे होंगे कि बिहार में एक अपडेट निकल गया हुआ है कि 1,95,000 जो सरकारी नौकरी है होने वाली है उसका जो वार्षिक कैलेंडर है ना जारी होने जा रही है, तो उसमें भी इसको डाल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हाँ कब नोटिफिकेशन आ सकता है और फॉर्म कब फिलअप हो सकता है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें बता दीजिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।